दोस्तों, अफगानिस्तान की धूल भरी पर्वतीय घाटियों में अब एक नई सरगोशी गूंज रही थी। भारत की बढ़ती सामरिक मौजूदगी की गूंज बगराम, वही एयरबेस जिसे कभी अमेरिकी शक्ति का प्रतीक माना गया था, अब भारतीय तिरंगे की नई रणनीतिक छाया में सांस ले रहा था। काबुल से लेकर वाखान कॉरिडोर तक अफगान नेतृत्व की बैठकों में एक ही शब्द तेजी से घूम रहा था, स्थायित्व। और दिलचस्प बात यह थी कि इस शब्द के साथ सबसे पहले भारत का नाम जोड़ा जा रहा था, अफगानिस्तान। खुलकर यह मान चुका था कि भारत के आगमन ने न केवल पुरानी अराजकता को थाम लिया है, बल्कि बगराम को वह वैश्विक प्रतिष्ठा भी लौटा दी है जो अमेरिकी वापसी के बाद धुंध में खो गई थी। कभी सुनसान रनवे पर अब भारतीय तकनीशियनों की योजनाओं की सरगोशियां थीं, और रात के सन्नाटे में दूर से आती भारतीय हॉकाई निगरानी ड्रोन की गूंज एक नया इतिहास लिख रही थी। लेकिन इस बदलाव से सबसे अधिक बेचैनी उन गलियारों में थी जहां कभी खुद को विश्व व्यवस्था का निर्णायक समझने वाले फैसले लिए जाते थे। वॉशिंगटन डीसी की रातें लंबे समय बाद इतनी बेचैन हुई थीं, ऐसा लगता था जैसे व्हाइट हाउस की खामोशी के भीतर कोई पुराना आक्रोश करवटें बदल रहा हो। और उसका नाम था भारत। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर वही कठोरता लौट आई थी जो कभी ईरान पर प्रतिबंधों के ऐलान या पाकिस्तान को चेतावनी देते समय दिखाई देती थी। उनके बयान तेज हो चुके थे, कठोर, सख्त और अजीब सी घबराहट से भरे हुए। अफवाहें तो यहां तक उड़ रही थीं कि किसी गोपनीय बैठक में उन्होंने मेज पर इतना जोर से हाथ मारा कि राष्ट्रपति की मुहर वाले कागज भी हिल उठे। दुनिया चकित थी, क्योंकि अमेरिका के इतिहास में शायद ही ऐसा समय आया था जब उसने किसी उभरती हुई शक्ति की जमीनी सफलता को अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक हार माना हो। ट्रंप अब यह खुलकर स्वीकार कर चुके थे, बगराम से भारत को हटाना उनकी प्राथमिकता है, चाहे इसकी कीमत कुछ भी क्यों न हो। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी कि भारत जिस तरह अफगानिस्तान में अपने राजनयिक, तकनीकी और सैन्य तंत्र को बुन रहा है, वह एशिया की शक्ति संतुलन रेखा बदल देगा। अमेरिका का रुख अब धमकियों तक सीमित नहीं था, उसकी आवाज में उसी बौखलाहट का तेज था जो कभी सोवियत संघ की बढ़ती दखलंदाजी के वक्त सुना गया था। ट्रंप का बयान अब आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज था। अगर भारत ने बगराम पर अपने कदम और पक्के किए या इस आधार को पूर्ण सैन्य ढांचे में ढाला, तो उसे नतीजे भुगतने होंगे, ऐसे नतीजे जो किसी ने सोचे भी नहीं। शब्दों के पीछे छिपे इरादे दुनिया के गले में डर की सिहरन छोड़ रहे थे। दुनिया यह भी देख रही थी कि अफगानिस्तान, जो कभी दो महाशक्तियों के बीच बेचैनी भरा मोहरा था, अब अपनी पसंद की घोषणा निर्भीक होकर कर रहा था। काबुल के नए नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया था कि भारत केवल एक साझेदार नहीं, बल्कि स्थिरता का स्तंभ है। अफगानी सरकार के प्रवक्ता ने मुस्कुराते हुए जब कहा, जो भरोसा भारत ने हमारे लोगों में जगाया है वह किसी और ने कभी नहीं दिया, तो वैश्विक विश्लेषक स्तब्ध रह गए। यह सिर्फ कूटनीति नहीं, बल्कि सत्ता समीकरण का ऐतिहासिक मोड़ था। लेकिन कहानी यहां और घनी हो रही थी। अफगान पहाड़ियों के भीतर अब सिर्फ हवा नहीं बह रही थी। खुफिया संदेश, सैटेलाइट ट्रैकिंग और अदृश्य ड्रोन की उड़ानें हवा में एक नई जंग की आहट भर रही थीं। वहीं भारत के दक्षिण ब्लॉक में रातें लंबी हो गई थीं। मीटिंग रूमों की रोशनी देर रात तक जलती रहती और सुरक्षा सलाहकारों के चेहरों पर नई जिम्मेदारी का तनाव साफ झलकता। रात के गहन अंधेरे में बगराम एयरबेस पर भारतीय कमांडर का फोन वाइब्रेट हुआ। दूसरी तरफ दिल्ली से आवाज आई, धीमी, संयत और दृढ़, सभी यूनिट्स अलर्ट मोड पर रहें। ट्रांस ओरिएंटल चैनल से इंटरसेप्ट मिला है, अमेरिकी मूवमेंट असामान्य है। अफगानिस्तान में भारत की बढ़ती सामरिक शक्ति और प्रभाव का दौर आज एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भारत की भूमिका को गंभीरता से देखा जा रहा है। अफगानिस्तान, जो पिछले 2 दशकों से युद्ध, अस्थिरता और विदेशी सेनाओं के प्रवेश निर्गमन का गवाह रहा है, अब एक बार फिर से एक ऐसे परिवर्तन काल में है जहां भारत की उपस्थिति उसे नई दिशा और पहचान दे रही है। खासकर बगराम एयरबेस जैसी रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण जगह पर भारत की बढ़ती सक्रियता और योगदान ने न केवल अफगानिस्तान को स्थिरता का अनुभव कराया है, बल्कि वैश्विक मंच पर भी यह सिद्ध कर दिया है कि भारत केवल एक आर्थिक शक्ति या कूटनीतिक ताकत नहीं, बल्कि एक निर्णायक सैन्य रणनीतिक खिलाड़ी भी है। कई वर्षों पहले जब अमेरिकी सेना ने बगराम एयरबेस को छोड़ते हुए अपने अचानक और असंगठित वापसी की नीति को लागू किया था, तब पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार अफगानिस्तान फिर से अनिश्चितता और अस्थिरता की ओर बढ़ गया।
उस समय इस महत्वपूर्ण एयरबेस की रणनीतिक महत्ता खोती दिखने लगी थी, लेकिन अब भारत की सक्रिय भूमिका के चलते बगराम एयरबेस फिर से अंतर्राष्ट्रीय सामरिक गणना के केंद्र में लौट आया है। भारत ने न केवल इस क्षेत्र में अपनी रणनीतिक टैकलिंग क्षमताओं और निर्माण कौशल का प्रदर्शन किया, बल्कि अफगान सुरक्षा तंत्र को प्रशिक्षित करने, तकनीकी सहायता प्रदान करने और संसाधनों के विकास के माध्यम से यह संदेश भी दिया कि भारत की विदेश नीति केवल कूटनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें सुरक्षा, सामरिक पहुंच और दीर्घकालिक प्रभाव की ठोस रणनीति शामिल है। भारत की इस उपस्थिति के पीछे केवल सैन्य रणनीति ही नहीं है, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण भी है, जिसने अफगान जनता के दिलों में भारत के प्रति सम्मान और विश्वास पैदा किया है। भारत ने वर्षों से अफगानिस्तान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, चाहे वह सड़कों का निर्माण हो, शिक्षा स्वास्थ्य परियोजनाएं हों या संसद भवन जैसे ऐतिहासिक निर्माण कार्य। जब दुनिया के कई अन्य राष्ट्र अपनी भौगोलिक सुरक्षा और राजनीतिक लाभ के लिए अफगानिस्तान का उपयोग मात्र एक भू रणनीतिक शतरंज बोर्ड के रूप में कर रहे थे, भारत ने इसे एक साझेदार राष्ट्र के रूप में देखा और उसके पुनर्निर्माण में प्राथमिकता दी। यही कारण है कि आज जब भारत ने अपनी रणनीतिक उपस्थिति को और मजबूत किया है, अफगानिस्तान इसे सिर्फ सैन्य सहयोग के रूप में नहीं, बल्कि स्थिरता, विकास और वैश्विक सम्मान पाने की दिशा में एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत की इस भूमिका ने वैश्विक शक्तियों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका और यूरोपीय राष्ट्र जहां अपनी नीतियों की समीक्षा कर रहे हैं, वहीं रूस, मध्य एशियाई देशों और यहां तक कि चीन की निगाहें भी भारत की इस रणनीतिक सक्रियता पर टिकी हुई हैं। चीन, जो लंबे समय से पाकिस्तान के माध्यम से अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करता रहा है, अब उसे यह समझ में आ रहा है कि भारत की स्थिर और भरोसेमंद रणनीति, कूटनीतिक संतुलन और सैन्य तकनीकी क्षमता उस क्षेत्र में अधिक स्वीकार्य है। भारत के आने से न केवल अफगानिस्तान को स्थायित्व मिला है, बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन भी नए आकार लेने लगा है। यह बदलाव केवल सामरिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी भारत को लाभ पहुंचा रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान और मध्य एशियाई क्षेत्र की स्थिरता दक्षिण एशिया की शांति और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज पूरी दुनिया मान रही है कि भारत एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है, ऐसी शक्ति जो केवल अपने हितों की रक्षा के लिए कदम नहीं उठाती, बल्कि क्षेत्रीय शांति, विकास और स्थिरता के लिए प्रयासरत रहती है। बगराम एयरबेस केवल एक सैन्य आधार नहीं, बल्कि यह भारत की उभरती सामरिक सोच, वैश्विक नेतृत्व क्षमता और भू राजनीतिक दृष्टि का प्रतीक बन चुका है। जब अफगानिस्तान स्वयं स्वीकार करता है कि भारत के आने से उसे पुनः स्थायित्व मिला है और उसकी वैश्विक पहचान मजबूत हुई है, तो यह स्पष्ट है कि भारत की ताकत अब केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रही। वह अब अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक क्षितिज पर विस्तार कर चुकी है, जहां उसकी मौजूदगी न केवल सम्मानित है, बल्कि निर्णायक भी है। इस बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आने वाले समय में भारत न केवल अफगानिस्तान, बल्कि मध्य एशिया, पर्शियन गल्फ और बृहत्तर एशिया प्रशांत क्षेत्र में भी अपने सामरिक और कूटनीतिक प्रभाव को और गहरा करेगा। बगराम एयरबेस इस यात्रा का एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है, जो आने वाले वर्षों में भारत की वैश्विक स्थिति को और मजबूत करेगा। आज दुनिया भारत का डंका सिर्फ इसलिए नहीं बजा रही कि वह एक शक्तिशाली राष्ट्र है, बल्कि इसलिए कि वह शक्ति के साथ जिम्मेदारी, संतुलन और दूरदर्शिता को जोड़ता है, और यही किसी सच्चे विश्व नेता की पहचान है। एक ओर जहां पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, वहीं इस खबर और बगाराम में भारत की मजबूत स्थिति से अमेरिका को सबसे बड़ा झटका लग चुका है। अमेरिका इसे भारत के हाथों अपनी सबसे करारी हार मान चुका है, और इसी कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बौखला चुके हैं। आलम यह बन चुका है कि अमेरिका भारत को लगातार धमकी दे रहा है कि अगर भारत ने बगराम में अपनी स्थिति मजबूत करने या एयरबेस को अपनाने की कोशिश भी की, तो उसे इसका गहरा एहा अंजाम भुगतना होगा। दरअसल जब भारत बगराम एयरबेस में अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर रहा था, जब वह अपनी टेक्नोलॉजी, अपने इंजीनियर और अपनी एयरफोर्स के साथ मिलकर उसकी बुनियादी अवसंरचनाओं के निर्माण पर काम कर रहा था, तो दूसरी तरफ अमेरिका भारत को बगराम एयरबेस से निकालने की साजिश
साजिश रच रहा था और अब इसी साजिश का बहुत बड़ा खुलासा सामने आ चुका है। अमेरिका ने एक बार फिर भारत से बगराम एयरबेस छीनने की बड़ी कोशिश की है और वह अब सीधे बगराम एयरबेस में घुसने की कोशिश में लग चुका है। आपको बता दें कि भारत ने जिस तरह से इस सैन्य एयरबेस की चौकसी और सुरक्षा चाक चौबंद कर दी है, वह न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के सैटेलाइट इमेज से साफ पता चल रहा है। इन सैटेलाइट इमेज में साफ देखा जा रहा है कि यहां न सिर्फ भारत के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम मौजूद हैं, बल्कि भारत के सबसे लेटर C-7 ग्लोब मास्टर, जो एयरफोर्स का एक सैन्य सिपाही है, राफेल फाइटर जेट और सुखोई फाइटर जेट भी लगातार उड़ान भर रहे हैं। अमेरिका को जब तक इस बात का पता चला तब तक भारत अपनी स्थिरता तो निर्धारित कर चुका था, लेकिन अब अमेरिका की एक बहुत बड़ी साजिश खुलकर पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस को छीनने के लिए भारत के साथ एक बार फिर बड़ी प्लानिंग रची है और इस प्लानिंग में अकेले अमेरिका नहीं, उसके साथ 2 और देश शामिल हैं जिनका नाम है ईरान और सऊदी अरब। आपको बता दें कि अमेरिका ने बगराम एयरबेस में भारत की बढ़ती स्थिति को कमजोर करने के लिए अपने सबसे ताकतवर B-2 बम्बर का इस्तेमाल किया है और इस बगराम एयरबेस में उतारने की बेसारे तैयारी कर दी है, जिसके चलते यह पूरा मामला बदल चुका है। जिस बगराम एयरबेस पर भारत पूरा तिरंगा गाड़ चुका था, उस बगराम एयरबेस के 50% हिस्से, लगभग आधे हिस्से को अमेरिका कंट्रोल करने और कब्जाने की प्लानिंग रच रहा था और यह प्लानिंग भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश बनकर सामने आई है, जहां एक तरफ भारत और रूस मिलकर बगराम एयरबेस में शांति स्थापित करने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं अमेरिका एक बार फिर अपनी चालबाजी में कामयाब होने के लिए अपना सबसे बड़ा कदम चल चुका है। इस वक्त अमेरिकी B-2 बॉम्बर बगराम एयरबेस पहुंच रहे हैं और जो तस्वीरें व खबरें सामने आ रही हैं, उन्होंने न सिर्फ पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, बल्कि इसका अंदाजा अफगानिस्तान को खुद भी नहीं था। क्या है इस वक्त की पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? किस कदर से अमेरिका ने अब सऊदी अरब और ईरान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रची है, बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत ने न सिर्फ सामरिक शक्ति को मजबूत किया है, बल्कि भारत और रूस के साथ आने से अब बगराम एयरबेस में भारत की स्थिति और सुदृढ़ हो चुकी है। एक तरफ तो अमेरिका भारत के सामने मोर्चा खोलकर खड़ा है, लेकिन इसके बावजूद भारत पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसके लिए भारत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। साथ ही भारत के हौसला अफजाई के लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। दोस्तों, आप सभी से एक और अनुरोध है, आप देश के जिस कोने, जिस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं, उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अपने शहर के नाम के आगे जय जय हिंद लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, आप सभी का यह जय हिंद सिर्फ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के लिए हौसला अफजाई है जो इस वक्त बगराम एयरबेस में स्थितियों में मोर्चा संभाले हुए हैं। जैसे ही यह बात उन लोगों तक पहुंचेगी, एक बात तो स्पष्ट है कि लोगों को एक हौसला पूरे देश की तरफ से मिलने वाला है और इसीलिए आपसे अनुरोध है कि जय हिंद लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, अमेरिका ने एक बार फिर बगराम एयरबेस की पूरी स्थिति खराब करने का काम किया है। दरअसल जब भारत बगराम एयरबेस में अपनी स्थिति एक तरफ मजबूत कर रहा था, भारत बगराम एयरबेस से लेकर पूरे अफगानिस्तान की न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था बल्कि शांति स्थापित करने की तैयारी कर रहा था। उसी बीच अमेरिका भारत के पीठ पीछे उसी बगराम एयरबेस को छीनने की प्लानिंग रच रहा था, जिसे उसने 2021 में पूरी तरीके से ऐसे छोड़ा था जैसे कि अब अमेरिका वापस कभी नहीं आएगा। अमेरिका को लगा था कि उसकी तरफ से छोड़ा गया बगराम एयरबेस पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा और यहां पर कोई भी देश दोबारा से इसे चालू नहीं कर सकेगा, लेकिन भारत ने वह कर दिखाया जो दुनिया का कोई भी देश ना कर सका। आखिरकार भारत की मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे करके भारत ने पूरे बगराम एयरबेस की स्थिति पर अपना कंट्रोल कर लिया। लेकिन जब तक दुनिया को पता चलता भारत ने अपनी स्थिति बगराम एयरबेस में पूरी तरीके से सुदृढ़ कर लिया था और जैसे ही पूरी दुनिया को इस बात की भनक लगी, तब तक अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भी यह बात मान ली कि भारत के आने से न सिर्फ बगराम की स्थिति मजबूत हुई है। जब भारत बगराम एयरबेस में अपनी स्थिति एक तरफ मजबूत कर रहा था और बगराम से लेकर पूरे अफगानिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था व शांति स्थापित करने की रणनीति को परिपक्व रूप दे रहा था,
वह पल भारत की ऐतिहासिक कूटनीतिक और सुरक्षा नीति का एक अनोखा अध्याय बन चुका था। यह वही बगराम था जिसे कभी अमेरिका की मध्य एशिया नीति की रीढ़ समझा जाता था, लेकिन 2021 में अचानक और जल्दबाजी में अमेरिका के इस एयरबेस को छोड़ देने के बाद दुनिया ने मान लिया था कि यह एयरबेस अब इतिहास के पन्नों में दफन हो चुका है। अमेरिका को यह भ्रम था कि उसके हटते ही यह बेस ढह जाएगा, दहशतगर्दी का अड्डा बन जाएगा और कोई भी राष्ट्र यहां दोबारा से सैन्य शक्ति स्थापित करने की क्षमता या साहस नहीं दिखा पाएगा। किंतु भारत ने इस धारणा को ध्वस्त करते हुए न केवल बगराम एयरबेस को पुनर्जीवित किया, बल्कि उसे फिर से एक रणनीतिक शक्ति केंद्र के रूप में स्थापित कर दिया। भारत ने इसे केवल सैन्य आधार के रूप में नहीं, बल्कि अफगानिस्तान में स्थिरता, विकास और कूटनीति के नए दौर की शुरुआत के रूप में देखा। भारत की रणनीति स्पष्ट थी। यह केवल एक एयरबेस का नियंत्रण नहीं, बल्कि मध्य एशिया के भू राजनीतिक समीकरणों में अपनी निर्णायक उपस्थिति का संकेत था। भारत जानता था कि अफगानिस्तान की स्थिरता केवल सैन्य प्रतिरोध से नहीं, बल्कि समग्र पुनर्निर्माण, बुनियादी ढांचे में सुधार, स्थानीय सरकार और जनता का विश्वास जीतने तथा क्षेत्रीय शक्तियों के साथ तालमेल स्थापित करने से प्राप्त होती है। यही कारण था कि भारतीय इंजीनियरों, राजनयिकों, खुफिया एजेंसियों और सैन्य अधिकारियों ने मिलकर एक बहुपक्षीय रणनीति बनाई। बगराम एयरबेस को नियंत्रित करते हुए भारत ने वहां चिकित्सा सुविधाएं, हवाई यातायात प्रणाली, आधुनिक संचार नेटवर्क और स्थानीय अफगान बलों के प्रशिक्षण की योजनाएं शुरू की। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पहले इस पर संदेह जताया, लेकिन जब फील्ड रिपोर्टों में यह उजागर हुआ कि भारत न केवल बेस को संचालित कर रहा है, बल्कि उसके आसपास की सुरक्षा स्थिति भी बेहतर हुई है, तब दुनिया को भारत की रणनीति की गंभीरता का एहसास हुआ। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय जय हिंद।